हेलो दोस्तों। दोस्तों, आजकल मैं देखता हूँ काफ़ी सारे फैक्ट जो हैं वो फेक फैक्ट व्हाट्सएप से हों या गूगल से हों या यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा फेक वीडियोस हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा करूँ और जो एक्चुअल फैक्ट है उनको सबके सामने लेके आऊँ। या जो भी सुनते हैं, जो भी हम समझते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सही है। इसलिए मेरी ये कोशिश है इस चैनल के माध्यम से कि मैं आपको बिल्कुल सटीक और बिल्कुल फैक्ट के रूप में आपको हर चीज़ बताऊं। आज हम बात करते हैं तुलसी पे। आज हम बात करेंगे तुलसी पे। तुलसी हम सब ने अपने घरों में देखी है। सब ने अपने अपने आंगन में किसी न किसी, जो विशेषकर हिंदू जो पीपल है, खैर ये किसी धर्म से इसको हम रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि हम साइंटिफिक फैक्ट पे बात कर रहे हैं, लेकिन विशेषकर जो हिंदू लोग हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग इन तुलसी को पूजते हैं, इनको मानते हैं तुलसी को, और इसकी बहुत टेक केयर करते हैं। और लगभग लगभग सभी के घर में जिनके पास स्पेस है वो तुलसी को क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं और अपने घर में लगाए। तुलसी होती क्या है? सबसे पहले तुलसी का एक पेड़ है, ये सब आपने देखा होगा, ये पेड़ आपने तुलसी का, ये सबके घरों में होता है। लगभग कोई इसको बालकनी में लगाता है, कोई इसको आंगन में लगाता है, कोई कहीं लगाता है, कोई कहीं लगाता है। तो ये तुलसी का सबसे अच्छी बात है। अब तुलसी क्या है? तुलसी एक पेड़ होता है जिसको हम मानते हैं कि एक बहुत ही लाभदायक पौधा है। आप इसमें पढ़ सकते हैं कि यह एक क्या है, एक औषधीय, धार्मिक और सुगंधित पौधा है। यानी ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी पेड़ की यूटिलिटी का या किसी भी पौधे की यूटिलिटी का, कि वो मेडिकल चीज़ों में भी काम आता है, रिलीजियस चीज़ों में भी काम आता है, और इसका जो, और एक फ्रेगनेंस फ्रेगनेंस की तरह भी ये काम आता है। ठीक है, तो यह लगभग लोग भारत में हर जगह पाया जाता है। और ये आयुर्वेद, जो हम आयुर्वेद है, जो हमारा जो विद्या है भारत की, जो जिसके कारण भारत को विश्व गुरु भी बोलते हैं, आयुर्वेद के लिए क्या है, ये बहुत ही, आयुर्वेद में इसको बहुत ही पूजनीय, बहुत ही टॉप इसका जो प्लेस है वो रखा जाता है। इसमें क्या है, तुलसी क्या है कि अगर तुलसी को हम देखेंगे, तुलसी, अब देखिए तुलसी क्या है, औषधियों की रानी है। ये रानी है औषधियों की। और एक बहुत इसका होली बेसिल है ये, बहुत ही प्योर एक पौधा माना जाता है। अब तुलसी क्या होती है ना गाइस, हम देखते हैं कि तुलसी है ना, हर घर में तुलसी रहती है, लेकिन तुलसी के भी कई प्रकार है क्योंकि ये पौधा है, स्पीसीज़ है, एक प्लांट स्पीसीज़ है, तो इसके भी कई टाइप्स होंगे। जिसमें हमने देखा होगा कि राम तुलसी, एक ये इस तरीके की राम तुलसी आती है, ये आपने देखा होगा। ये इसकी पत्तियां हरी होती हैं, इसका स्वाद थोड़ा मीठा होता है और ज़्यादातर घरों में यही रहती है ज़्यादातर। उसके बाद एक कृष्ण तुलसी आती है। ये कृष्ण तुलसी है, देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये हमारे घरों में भी रहती है, आंगन में भी। जो गांव के लोग हैं उनको भी बहुत अच्छे से इनको पता होगा कि हमारे गांव में रहती है। तो ये कफ बहुत हार्ड होती है, अगर इसको हम चाय वगैरह में डालेंगे तो इसका बहुत एक तीखा सा टेस्ट आता है इसका, एक थोड़ा हार्श टेस्ट आता है इसका, और काफ़ी अच्छी चीज़ है। तीसरी है वन तुलसी। वन तुलसी क्या होगी, जंगलों में पाई जाती है क्योंकि पौधा है, पौधे के बीज तो कहीं भी लग सकते हैं, इसका भी यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई वेस्ट है जंगल में लग रही है, इसका देखिए, इसका भी यूज़ होता है, आयुर्वेदिक दवाओं में इसका यूज़ होता है। तीसरी होती है कपूर तुलसी। तो कपूर तुलसी देखिए मच्छर भगाने में मददगार होती है, इसको ज़्यादातर यूज़ कम ही करते हैं क्योंकि स्पीसीज़ हैं, स्पीसीज़ इवॉल्व होती रहती हैं, इनके अलग अलग टाइप हैं। अब तुलसी का क्या है कि तुलसी बहुत पवित्र मानी जाती है। तुलसी तुलसी बिल्कुल ही बहुत इसको बहुत ही सेक्रेड एक प्लांट विशेषकर हिंदू धर्म में माना जाता है। देखिए तुलसी को हम लक्ष्मी का रूप भी मानते हैं, तुलसी जी को। भगवान विष्णु और तुलसी, कृष्ण, भगवान विष्णु और कृष्ण को तुलसी, यहाँ भी ये भी कहा जाता है कि तुलसी जो थी, तुलसी माता जो है, ये विष्णु भगवान की वाइफ है, विष्णु भगवान की जो बहुत ही प्रिय, विष्णु भगवान की बहुत ही प्रिय है। ठीक है, पूजा में इनको चढ़ाया जाता है। पॉजिटिव एनर्जी, ये सबसे बड़ी बात है। ये बिल्कुल इसको कह सकते हैं, जिनके घरों में तुलसी होगी वो इस बात को समझ सकते हैं कि पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो तुलसी से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं तुलसी से बहुत। ये जिनके घरों में तुलसी होगी वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। फिर हिंदू धर्म में एक मान्यता तुलसी विवाह की है। ये एक प्रॉपर, एक हमारे यहाँ एक छोटा सा फेस्टिवल तुलसी हिंदू धर्म में मनाया जाता है, तुलसी विवाह का, जो कि कार्तिक महीने में होता है। ठीक है, और तुलसी, और मैं वही अभी आपको बता रहा था कि भगवान विष्णु को ही जो वाइफ के रूप में तुलसी को माना जाता है। तो इसमें ये देखिए, तुलसी और शालिग्राम जो विष्णु भगवान का प्रतीक है, श्री विष्णु जी का प्रतीक है, उनका क्या विवाह कराया जाता है, तुलसी विवाह।
शालिग्राम और तुलसी को विवाह किया जाता है, यानी मैरिज इनकी एक होली कल्चर, होली एक होली इसको क्या कहेंगे, एक बहुत ही पवित्र, जिसे कहते हैं कि पवित्र, बहुत पवित्र फेस्टिवल कह सकते हैं या ओकेज़न कह सकते हैं इसको। अब आयुर्वेद, दूसरा मैंने बताया था कि औषधि में क्या काम आता है। आयुर्वेद में क्या है, देखिए कफ, हम जब किसी को कफ होता है तो तुलसी की चाय पीता है। इसकी जो जो ये रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली है, यानी जो इम्यून सिस्टम को ये क्या करती है, मजबूत करती है। इम्यून सिस्टम को ये बहुत मजबूत करती है। एंटी बैक्टीरियल होती है, इसमें बैक्टीरिया नहीं लगते, एंटीवायरल होती है, यानी ये हम जिसे कफ में कह सकते हैं, फीवर में भी कई लोग इसका यूज़ करते हैं और काफ़ी जगह इसका यूज़ करते हैं और रिलैक्सेशन मिलता है इससे राहत मिलती है। ऐसा नहीं है कि इससे नहीं मिलती, जो लोग यूज़ करते हैं इसको वो जानते हैं। कई लोग नॉर्मली भी इसको चाय में डाल देते हैं, अपनी चाय में डाल देते हैं, टेस्ट, इसमें टेस्ट के लिए भी होता है ये, ठीक है। और इससे जो अपना जो औषधि है, इसके गुण हैं, यानी ये जो मेडिकल चीज़ों में काम आती है वो भी ये काम आती है, ठीक है। इसके देखिए आप फ़ायदे देखिए इसके, ये मैं जो आपको भी बता रहा था कि यूज़ कहाँ कहाँ होती है, कि जो मतलब एक्चुअली जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। देखिए सर्दी जुकाम जो कफ है, फीवर में भी कोई कोई यूज़ करता है, जिसको नोज़िया अगर हो गया तो वो भी इसको यूज़ करता है। देखिए खांसी, शहद के साथ तुलसी रस, ये बहुत माना जाता है। अदरक भी इसमें होता है, अदरक के बारे में नई वीडियो में बनाऊंगा कि अदरक के औषधीय गुण क्या क्या हैं। इससे जो इम्यून सिस्टम है हमारा हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत इसमें, ये देखिए मजबूत होता है। ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूफ है, ये कोई फेक नहीं है, मतलब ये कोई फेक नहीं है, फेक नहीं है, ये रियल है सब कुछ, ठीक है। तनाव देखिए इसमें, ये देखिए, ये देखो तुलसी का बहुत, तुलसी तो मैं बता रहा हूँ, तुलसी को अगर भगवान की अगर तुलना करनी है तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि भगवान का ही एक दिया हुआ आशीर्वाद है तुलसी। देखिए तुलसी को एडेप्टोजेनिक हर्ब माना जाता है, यानी ये स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस भी, इसीलिए कई लोग इसको चाय में बहुत यूज़ करते हैं। आपने घरों में देखा होगा, इसकी पत्तियाँ तोड़ के चाय में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। चौथा क्या है कि इसका क्या पाचन, यानी ये क्या करेगी, गैस और अपच में मदद करेगी, यानी जिसको कॉन्स्टिपेशन या कोई प्रॉब्लम है पेट से संबंधित, उसको भी ये करती है। देखिए कफ कम करने में सहायक होगी, तो जाहिर सी बात है अगर कफ कम होगा तो जो ब्रीदिंग सिस्टम हमारा होगा, ब्रीथ जो इनहेल और एक्सेल हम जो सांस को करते हैं, उससे क्या है वो इम्प्रूव होगी, वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है। मच्छर भगाने में भी इसकी सहायता करेगी। किसी खुशबू है तो जो कीड़ों को दूर रखती है। आपने कभी देखा होगा तुलसी पे कीड़े नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते हैं तुलसी पे। तुलसी का जो पेड़ है, आप कभी भी उसको देखना, ये बिल्कुल मैं आपके सामने, ये मेरा चैनल बनाने का जो एम है वो एम यही है कि आपको जो फैक्ट है, एक्चुअल फैक्ट है, वो आप तक पहुंचाऊं, जिसमें मच्छर भगाना ये अभी आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, कीड़े बिल्कुल नहीं लगते हैं तुलसी में, क्योंकि हमारे घर में कई सालों से है, मैं प्रैक्टिकली देखता आ रहा हूँ उस चीज़ को। अब देखिए क्यों क्यों ऐसा होता है कि भाई तुलसी में ऐसा है क्या, तुलसी में ऐसा है क्या कि जो इसमें तुलसी में ऐसा है क्या कि जो कीड़े नहीं लगते हैं, या इतनी फेवरेबल क्यों है ये, क्यों इतनी औषधीय है ये होती है। देखिए इसमें यूजोनल होता है, ठीक है, इसमें आपका यूरिसोलिक एसिड होता है, ठीक है, लिनालूल होता है, और ये सब इसमें पाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो, देखिए इसमें लिखा है साफ साफ, इन्हीं के कारण इसमें औषधीय जो गुण हैं वो इन्हीं के कारण होते हैं, इनके कारण इसमें औषधीय गुण होते हैं, इनके कारण इनमें औषधीय गुण होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सबसे, अब इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए ये तो इसके फ़ायदे हैं, ठीक है, फ़ायदे ओके हैं, फ़ायदे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक यूज़ होता है किसी चीज़ का। देखिए यूज़ कैसे करना है, यूज़ बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात इसका यूज़ कैसे करना है। अब देखिए, देखिए यूज़ कैसे करते हैं। देखिए तुलसी चाय में भी बता रहा था आपको, तुलसी की चाय, ठीक है, पानी में उबालें, अदरक शहद मिला सकते हैं प्रॉपर इसकी चाय में। जो हम चाय, जो टी हम घरों में पीते हैं, उसमें प्रॉपर हम तुलसी को डाल सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे हम चीनी चाय पत्ती वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, पत्ती वगैरह यूज़ करते हैं, तो तुलसी की पत्ती उसमें डाल सकते हैं हम, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही खुशबू वाला टेस्ट आता है। मीन्स ये अगर जो इलायची की चाय, ये स्पेशल चाय, सो कॉल्ड स्पेशल चाय जो मार्केट में मिलती है, उससे लाख लाख गुना बेहतर ये होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, काढ़ा, जो काढ़ा हम पीते हैं सर्दियों में विशेषकर, फीवर होता है या किसी की इम्यून सिस्टम पे असर पड़ता है। अभी कोविड में आपने देखा होगा लोगों ने काढ़ा बहुत पिया, तो उस काढ़ा में क्या है, एक्चुअल में इम्यून सिस्टम बड़ा है उससे, वो कोई झूठ नहीं है कि हमने काढ़ा पिया,
वो इम्यून सिस्टम उससे बढ़ता है, ठीक है। जिन लोगों ने भी काढ़ा भी है, जो लोग कोविड में हैं, वो समझ सकते हैं कि काढ़े का महत्व क्या है। इस काढ़े में तुलसी, तुलसी बेसिक है, यानी तुलसी इसमें पड़ेगी पड़ेगी तब जाके इसका औषधीय असर आएगा। और तुलसी ज़्यादा गर्म भी नहीं होती है, तुलसी गर्म नहीं होती है, ठीक है। तो काफ़ी है। कुछ लोग इसकी पत्तियां चबाते हैं। अब देखिए, एक इसका एक फ़ायदा और है कि जो तुलसी है ना, तुलसी जिनको बैड ब्रेथ है, बैड ब्रेथ की समस्या है, जिनको सांस, जिनकी दुर्गंध आती है सांस में, यानी जो भी सांस में जो भी दुर्गंध आती है, उस दुर्गंध को क्या करते हैं, तुलसी के अगर आप 4 पत्ते चबा लो तो तुलसी आपका क्या करेगी, जैसे माउथ फ्रेशनर, जो माउथ फ्रेशनर का काम भी इसका तुलसी का करेगी। आप ट्राई इसको कर सकते हैं, कई लोग इसको ट्राई करते हैं, कई लोग ऐसे ही चबा देते हैं, ठीक है। तो ये है, देखिए पत्तियां चबाना, तुलसी का रस सर्दी और खांसी में भी बता ही दिया है। तुलसी तेल, हाँ ये तुलसी का तेल, ये नई चीज़ आई है। ये भी मेरे को भी नहीं, इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब मैंने रिसर्च करी, जो मैंने पूरी रिसर्च करी, उसमें मेरे को ये मिला कि इसमें तुलसी का जो तेल है, वो जो तुलसी का तेल है बहुत ही, भले इसमें खाना खुना तो नहीं बनता, लेकिन ये औषधि, जैसे नारियल तेल, हम नारियल तेल यूज़ करते हैं, नारियल तेल यूज़ करते हैं सर्दियों में, कोई कोई लोग गर्मियों में भी करते हैं। उस तरीके तुलसी का जो प्योर तुलसी का तेल है, ये बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है। स्किन जो एक्चुअल स्किन केयर हम लगाते हैं आजकल, कई सनस्क्रीन चल रही हैं या कुछ भी चल रहा है, ऑयल हम जो भी यूज़ करते हैं, जो भी केमिकल ऑयल हम यूज़ करते हैं, उससे लाख गुना बेहतर ये तेल है, तुलसी का तेल। थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये आसानी से मिलता नहीं है, खासकर प्योर। मार्केट में कई दावे हैं कि हम तुलसी का प्योर तेल बनाते हैं, लेकिन प्योर थोड़ा मिलना टफ है, लेकिन अगर बहुत ही अच्छी ये चीज़ है, ठीक है। अब ये तो हो गई तुलसी, ये तो हो गई तुलसी के बारे में कि तुलसी क्या है, तुलसी कैसे है, तुलसी क्यों है, ठीक है। ये तो तुलसी, तुलसी के क्या है, क्या फ़ायदे हैं, तुलसी के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं इसके, और ये क्या है, कितने टाइप की होती है, ये सब हमने देखा है इसमें अभी। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण है कि तुलसी का सबसे जो महत्वपूर्ण है, आप किसी भी उससे पूछोगे तुलसी, क्या तुलसी को कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, रिलीजियस है तो तुलसी हमारे लिए है भगवान का, इसने तुलसी ने भगवान का दर्जा हमने तुलसी को दिया है, भगवान का दर्जा दिया है। तो इसमें हमें तुलसी की जो टेक केयर है, बिना किसी मतलब, जो जैसे हम धार्मिक रिचुअल, जो भी हमारे होली रिचुअल्स होते हैं, उसी की तरह तुलसी की हमें टेक केयर करनी पड़ती है। और किस तरीके से ये लगाए जाते हैं, आपने घरों में सुना होगा कि रात को तुलसी नहीं तोड़ते हैं, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं जिनके हमें प्रिकॉशंस जो हैं कि इसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है। तो अब देखिए तुलसी कैसे लगाएं, तुलसी मिट्टी, जैसे नॉर्मल एक पेड़ लगता ही है, वो इसी तरह इनका है ये, उसी तरीके की तुलसी भी होती है, इसमें मिट्टी, धूप, पानी, जैसे एक पेड़ लगता है गमले में, विशेषकर हम शायद, हम जो जितने भी लोग हैं वो सब गमले में इसको ही लगाते हैं, ठीक है। कई आंगन में, किसी का अगर बड़ा आंगन है तो आंगन की जो ऐसी क्यारियाँ होती हैं, जैसे आंगन की, तो इधर वो बो सकते हैं, इधर लगाते हैं कई लोग ना। वही है गमला, तापमान, जो टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखिए तुलसी की सबसे महत्वपूर्ण, मैं वही बता रहा था आपको कि इसकी देखभाल कैसे करें, वरना ये पेड़ सूख जाएगा, और जब ये सूख जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। क्योंकि तुलसी, तुलसी का एक क्वालिटी है, तुलसी के जो बीज होते हैं, विशेषकर जो मैंने अभी ऊपर तुलसी बताई थी, कृष्ण तुलसी, उसके क्या होते हैं, बीज होते हैं, वो फैलते हैं, कि माना ये तुलसी का पेड़ है, लेकिन यहाँ पे इस गमले में तुलसी का पेड़ लगा है, ठीक है, लेकिन इस पर बीज बीज आते हैं, ये बीज आए तो ये बीज गिरेंगे तो तुलसी फैलती है। तुलसी क्या होती है, तुलसी फैलती है, तुलसी क्या होती है, फैलती है अपने आप। इसको अगर इसको राइट टेम्परेचर, ठीक है, और राइट राइट सिस्टम इसको मिल रहा है, राइट जो भी जिसमें बनती है या जिसमें इसका जीवन चलता है, उसमें क्या है, अपने आप फैलती है, ये अपने आप ग्रो करेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसका थोड़ा टेक केयर करनी पड़ेगी, अपने आप फैलती है, ठीक है। अब तुलसी की देखभाल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि तुलसी आप अपने आप फैले, कई बार क्या होता है कि अगर आप उसकी देखभाल नहीं करोगे तो सूख जाएगी, ठीक है, वो ख़राब हो जाएगी, और ख़राब होके बिल्कुल बहुत ही आपको अच्छा नहीं लगेगा देखे, क्योंकि हमें पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब तुलसी ख़राब होती है या उसकी जो हम टेक केयर नहीं कर पाते हैं तुलसी के पौधे की, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कुछ अपशगुन या इस तरीके से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए इसकी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है। आप ये जो हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे गाँव, हमारे फैमिली के कोई भी मेम्बर होंगे, आप उनसे पूछिए, जो हमारे ओल्ड है, जो हमारे एंसेस्टर हैं, जिसके दादा दादी या नाना नानी या कोई बच्चा होगा, उनसे आप तुलसी के बारे में पूछिए कि तुलसी क्या है, पूछिए जरूर, नाना नानी, ठीक है, दादा हो गया, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, इनसे आप पूछिए तुलसी के बारे में, वो बताएंगे आपको तुलसी की, तुलसी के कैसे हम टेक केयर कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए वही है तुलसी के, देखो अब तुलसी के बीज हम कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि बीज इसके तुलसी होता है। ठीक है। हर हर वही है इसमें। ठीक है। अब इसके देखिए एक चीज़ है, अभी तक साइंटिफिक फैक्ट ये था कि तुलसी प्योर है। बिल्कुल सही बात है। इसको हमने भगवान का दर्जा दिया है, बिल्कुल से दर्जा क्या, भगवान ही है, तुलसी को हम माता ही मानते हैं। ठीक है। पूजा में यूज़ होता है, हमारे धार्मिक रिचुअल्स में यूज़ होता है। ठीक है। और मेडिकली, मेडिकली बिल्कुल वेल, जैसे कहेंगे वेल फ़ायदे देने वाला, यानी वेल जो मतलब क्या बोलेंगे, वेल जो फ़ायदे देने वाला जो पौधा है वो बिल्कुल ये मेडिकली प्रूफ है, साइंटिफिकली प्रूफ्ड है, और धार्मिक तरीके से प्रूफ है, हर चीज़ में प्रूफ है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है जिस बारे में कोई बात नहीं करता कि इसका यूज़, यूज़ तो हमने सीख लिया कैसे करें, कितना करें, क्योंकि इससे नुकसान भी है। आप देखिए अति कोई चीज़, अगर ये प्लांट है, अगर उसका आप अति अगर किसी चीज़ का आप कर लेते हो, अगर किसी चीज़ की अति कर लेते हो तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, कोई भी चीज़ नुकसान दे सकती है। आप ओवर ईटिंग कर लो तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। या आप किसी भी चीज़ का, आप पानी अगर, पानी की जो क्वांटिटी है, जो बेसिक हमारा 65% हमारी बॉडी पानी से बनी है, इसमें क्या है कि अगर पानी हम ज़्यादा पीएंगे, अगर हम पानी ज़्यादा पियेंगे, जैसे हमको 3 या 4 लीटर, नॉर्मल आम इंसान को 3-4 लीटर माना जाता है, अगर हम पानी बहुत ज़्यादा पियेंगे यानी ओवर ओवर बिल्कुल ओवर कर देंगे, 8 लीटर पी लिया, 7 लीटर पी लिया, या जो हमारी 5 लीटर के ऊपर की कैपेसिटी है, उससे क्या होगा कि हमारा जो बॉडी ऑर्गन है, बॉडी जो ऑर्गन है वो क्या हो जाएंगे, उनमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। किडनी प्यूरीफाई नहीं कर पाएगी, किडनी प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी इवन तक कि किडनी फेल भी हो सकती है। आप समझ रहे हैं कि पानी, देखिए हम बोलते पानी पियो पानी पियो पानी पियो, लेकिन पानी अगर अति हम किसी चीज़ का कर लेंगे तो उससे क्या होगा, जबकि एक संस्कृत में कहावत भी कि अति सर्वत्र वर्जियेत, यानी अति जो है, अति को हमेशा, अति जो अति है, अति को हमेशा क्या है, हर बार इसको वर्जना करनी चाहिए इसकी, यानी